हमने पहचान को जाहिर में ढूंढा, बातिन को नजरअंदाज किया, लफ्जों में ईमान सजा रखा, अमल को बेआवाज किया, सजदे गिने दिल ना गिने, नीयत को पैमानों में तोला। राह सादा थी सच की, हमने खुद उसे पेचीदा बुना। हम शोर के आदी हो बैठे, सच खामोशी मांग रहा। जो आग अंदर जलनी थी हमने उसको बुझा दिया। अब भी दर खुला है, लौट आओ अगर दिल में तलब बाकी है। दीन किसी नाम का नहीं, ये जीता जागता किरदार है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैं एबटाबाद पहुंच चुका था। सफर की थकन अभी जिस्म में बाकी थी कि आते ही एक शानदार बिरयानी ने मेरा इस्तकबाल किया। अभी मैं वहीं बैठा ही था कि किस्मत ने मुस्कुराकर 4 खूबसूरत दिल वाले दोस्तों से मिलवाया। कहने लगे, आए आपको एबटाबाद घुमाते हैं। सबसे पहले उन्होंने मशहूर एबटाबाद का पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड मुझे दिखाया और उसके बाद मुझे ऐसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पर लेके गए जहां से पूरे नवा शहर एबटाबाद का व्यू नजर आता है। खूबसूरत नज़ारों के साथ अच्छी गपशप लगी। वाकई सब बहुत अच्छे इंसान थे। मैं इन सब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करे। नज़ारों को अलविदा कह के ये लोग मुझे कहने लगे, आप हमारे पास ही स्टे करें, रात का खाना भी हमारे साथ ही खाएं। मैंने इन सब की दावत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बस यही कहा कि आप मुझे गामी अड्डे के पास उतार दें। वहीं रात गुजारने के लिए 800 रुपये में मुझे कमरा मिल गया। थोड़ी देर आराम किया, फिर बाहर खाने के लिए निकल आया। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी। मैंने गर्मा गर्म चपली कबाब खाया और गर्मा गर्म चाय पी जिसने मुझे सहारा दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिंदा दिल अल्लाह से आपका होस्ट शाम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में। और रात से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, गला भी बैठ गया, बोला सही से जा नहीं रहा। अभी मैंने दवाइयाँ लेनी है, जाके नीचे से नाश्ता करूँगा कहीं से जाके और फिर दवाई वगैरह लूँगा। और कुछ समझ नहीं आ रही, लग रहा है कि ट्रिप को थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ जाएगा। बिल्कुल ही तबीयत अवजार होगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। दरअसल डूंगा गली में जो सीन हुआ था ना, सर्दी अचानक पीक पे, और फिर ठंडा पानी भी पी लिया तो गला बैठ गया। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या बनता है आगे जाके ना। होटल से निकलने से पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि सारा हिसाब किताब अपना आपको दिखा देता हूँ। पहले पेज के तो टोटल मेरे 4510 रुपए लगे और दूसरे पेज के मेरे टोटल 1890 रुपए लगे। टोटल पैसे हमारे लाहौर से एबटाबाद के 6400 रुपए लगे। यानी हम अपना चैलेंज पूरा करके पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से मैंने अपनी पैकिंग की और अब वक्त आ चुका हुआ था इस इलाके को अलविदा कहने का। एबटाबाद से मुझे इश्क है, इसकी यादें मैं हमेशा दिल के किसी महफूज कोने में संभाल कर रखता हूँ। इस बार चाह कर भी इसे जी भर के एक्सप्लोर ना कर सका। बहुत सी जगह अभी भी देखनी बाकी हैं, बहुत सी यादें बननी हैं, मगर क्या करें, जिंदगी में वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। तकदीर के फैसलों में किसी की मुदाखलत नहीं चलती, जो लिखा होता है वो होकर ही रहना होता है। ये एबटाबाद का मशहूर फवारा चौक है। मुझे तलाश थी नाश्ते की ताकि मैं दवाई ले सकूं। अस्सलाम वालेकुम। पुलाव है जी। दिखाएं। बनो है, बनो भी पुलाव। जी, बनो। क्या प्राइस क्या चल रही है इसकी? किलो 800। सही। और आधा किलो 400। जी। और अंडा पराठे वगैरह का यहाँ नाश्ता नहीं है? मतलब आए और सामने गोटे कहते हैं ना अपना किधर? सामने जॉइंट बोर्ड वाला। हरीपुर की गाड़ी किधर से मिलेगी? और रिपोर्ट गाड़ी इधर नाश्ता कर, इस तरफ फिर उधर जाके खाते हैं। मोटरवे वाली होती है। सही है। चूंकि मैं लेट हो चुका हुआ था, इसीलिए मैं जहां पर भी जा रहा था उनके पास नाश्ता खत्म था। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और एक होटल वाले भाई ने कहा, मैं आपको नाश्ता बना देता हूँ। ये होटल के हाल की बैक साइड पर आता है। इधर ही साथ ही सारे अड्डे हैं और यहाँ पर बैठ के मैंने बेहतरीन किस्म का नाश्ता किया और गर्मा गर्म चाय पी जिसने वाकई दिल खुश कर दिया। चाय पीते साथ ही मैंने दवाई ली। यहाँ पर टोटल मेरे 180 रुपए लगे नाश्ते के। होटल से बाहर निकला तो सामने ही जनरल बस स्टैंड एबटाबाद था। यहाँ से आपको हरीपुर की गाड़ी आराम से मिल जाती है। मेरा इरादा तो आगे जाने का था, मगर तबीयत खासी खराब थी, इसलिए दिल ने कहा कि वापसी ही बेहतर है। यहाँ पर भी वही पुराना मसला मुझे पेश आया। आगे वाली सीट डबल किराया के साथ लेनी पड़ी। इस फ्लाइंग कोच का एबटाबाद से हरीपुर का किराया 200 रुपये है। मैंने 400 रुपये दिए ताकि मैं आगे वाली सीट के साथ
नज़ारों को एंजॉय करके जा सकूं। अब हरीपुर में इस वजह से जा रहा हूं क्योंकि वहां मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त रहता है। देखते हैं कि हमारी उससे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। ये है सलहद, एबटाबाद के करीब वाक़ एक पुरसकून इलाका जो अपनी हरियाली और सादगी की वजह से दिल को फौरन भा जाता है। वैसे तो ये एबटाबाद की हदूद में ही आता है, मगर इसकी फिजा शहर के शोर से बिल्कुल अलग, साफ और ठंडी महसूस होती है। कामयाबी की रोशनी, नाकामी का सन्नाटा, खुशी की मुस्कान या गम की खामोशी, सब हमें सिखाते हैं कि वक्त सबका उस्ताद है। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा का मशहूर शहर हवेलियां, अंग्रेजी जुबान में इसका मतलब मेंशंस आता है। सिल्क रूट के करीब वाक़ ये शहर एबटाबाद के भी काफी नजदीक है और यहाँ फौजी अहमियत भी है। हवेलियां में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी वाक़ हैं। हवेलियां का नाम तारीखी शानदार हवेलियों की भी अक्कासी करता है, जैसे यहाँ की मशहूर लाल हवेली। वैसे केपीके का ये इलाका अपनी सादगी और कुदरती खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। खैर हम हरीपुर मेन सिटी के काफी करीब हैं। हरीपुर से पहले वाक़ई ये इलाका है शाह मकसूद, जहां से आप इंटरचेंज लेके मोटरवे नंबर 15 यानी हजारा मोटरवे पर भी जा सकते हैं। ये है हमारा शहर हरीपुर, जिसे सिटी ऑफ हरी भी कहते हैं। हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाला ये शहर 1991 में एक अलहदा जिला बन गया था। पहले ये एबटाबाद जिला की ही एक तहसील थी। पुराने वक्तों में यहाँ मुख्तलिफ कबाइल और सकाफतें आबाद रही हैं। हरीपुर का इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, खुशगवार मौसम और सकाफती खेलों के लिए मशहूर है। वैसे ये इलाका कहलाता है गहर खान। ये हरीपुर का काफी मशहूर इलाका है। और ये इलाका है पंडक, जहाँ हरीपुर की काफी आबादी है। यहाँ हर चीज की दस्तयाबी है, हर किस्म के सामान और अशिया की मार्केट मौजूद है। खैर प्यास से मेरा गला खुश्क हो चुका हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक जूस ले लेते हैं और जी भर कर पीते हैं। मैं यहाँ खड़ा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी अपने दोस्त से भी बात हो चुकी थी और मालूम हुआ कि वो भी आज ही इस्लामाबाद पहुंचा है। अब समझ कुछ नहीं आ रही थी। दिल कुछ और सोचने पर मजबूर है, दिमाग कुछ और। समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ मैं क्या करूँ। हरीपुर में घूमने फिरने के लिए बाइक लाजमी होनी चाहिए और वो सहूलत मेरे पास मौजूद ही नहीं। मैंने सोचा कि खानपुर की तरफ चलता हूँ, खानपुर की साइड ही देख लूँगा, तो उसके लिए यही बस ऑप्शन है और ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा और फिर उधर से आगे इस्लामाबाद निकल जाऊँगा। लेकिन दिल और दिमाग में कश्मकश थी। अस्सलाम वालेकुम। दिखाएं जरा बिरयानी, कराची की स्पेशल। चलें एक सिंगल चिकन लगा दें, अच्छा सा पीस डालें थाई का। अचानक ही मुझे भूख लगी और दिल चाहा कि कोई शानदार बिरयानी खाऊं, तो यूं मैं यहाँ पहुँच गया। भाई का इखलाक भी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा और बिरयानी का जायका भी लाजवाब था। मैंने जी भर के बिरयानी खाई, मेरा दिल खुश हो गया।